हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था अल्टीमेट सेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्य सत्य। तो फोर आर्य सत्य क्या है? बुद्धिज्म में ये चार आर्य सत्य क्या है, मतलब फोर नोबल ट्रूथ क्या है, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। गाइस, आप कोई भी रिलीजन को पढ़ते हो या फिर रिलीजन से कनेक्ट होते हो तो किस वजह से होते हो, और वो रिलीजन में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में साथ देती है? तो गाइस, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे आपके इसमें ज़रूर दीजिएगा। अब मैं बताती हूँ मेरा रीज़न। गाइस, कोई भी रिलीजन जो होता है उसमें वो रिलीजन में ह्यूमन बीइंग मतलब एक इंसान के लिए, इंसान के डेवलपमेंट के लिए चीज़ें होती हैं, इसलिए वो रिलीजन को लोग मानते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होती है? तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? हर एक रिलीजन में स्पिरिचुअल का अपना अपना एक मतलब है, लेकिन बुद्धिज़्म इस रिलीजन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है, स्पिरिचुअल मैजिक का मतलब ये है कि खुद का डेवलपमेंट करना, खुद में डेवलपमेंट लाना, इसे कहते हैं। और हर एक रिलीजन का अपना एक पैटर्न होता है जिसमें इंसान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए मेंटली और फिजिकली, इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी होता है, तभी वो एक रिलीजन माना जाता है। तो गाइस, ये रिलीजन जो बुद्धिज़्म है उसमें हर तर्क में आता है। जैसे कि बुद्धिज़्म में सब कोई कंसंट्रेट कर रहा है सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो ये स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लिए है। तो ह्यूमन बीइंग के लिए है तो उसमें ह्यूमन बीइंग को किस किस तरीके से गुजरना पड़ता है और उसके जो दुख है उसके क्या कारण हैं, और वो दुख को कैसे ख़त्म कर सकते हो, और वो ख़त्म करते हुए हम आपका डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बताया जाता है। तो और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी क्यों बुद्ध धर्म का ही स्वीकार क्यों किया? क्योंकि उन्होंने तो सारे धर्म पढ़ चुके थे, सारे रिलीजन्स पढ़ चुके थे। उन्होंने हिंदू रिलीजन पढ़ा, उन्होंने मुस्लिम रिलीजन पढ़ा, क्रिश्चियन पढ़ा, उसके बाद पारसी, सब धर्म का नॉलेज लिया, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ बुद्ध धर्म को ही क्यों चुना? इसका भी रीज़न यही है कि बुद्धिज़्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दिया गया है, तो वो है ह्यूमैनिटी, इंसान को प्रेफरेंस दिया गया है, इंसान के डेवलपमेंट को प्रेफरेंस दिया गया है, और मेंटली और फिजिकली कैसा उसका डेवलपमेंट होगा, इस बारे में बताया गया है। बहुत सारे रिलीजन्स ऐसी है जिसमें फाइटिंग्स पे कंसंट्रेट किया है, बहुत सारी फाइटिंग्स है। किसी रिलीजन में आप मरने के बाद क्या होने वाला है, इस बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कहीं भी इंसान को कनेक्ट नहीं कर पाती है। इंसान को दूसरे इंसान से कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्शन रिलीजन में होना चाहिए, वो रिलीजन में कनेक्शन बुद्धिज़्म में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को दिखा। इसलिए उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। नहीं तो वो कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते थे, उनमें वो पावर थी, उनमें वो ये था कि वो कोई भी धर्म को चुन सकते थे। लेकिन सब पढ़ने के बाद भी उन्होंने बुद्ध धर्म को ही स्वीकार किया, बिकॉज ऑफ उसमें ह्यूमन बीइंग्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और उनकी मतलब उनका फुल्ली डेवलपमेंट उसमें बताया गया है। और भगवान बुद्ध भी इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने उनका एक जब वो सिद्धार्थ थे, तब जब वो गांव घूमने गए थे, उनका शहर घूमने गए थे, तब उन्होंने 3 चीज़ें देखी। पहला था, एक बूढ़ा इंसान देखा था,
उनको तब पता ही नहीं था, अरे बूढ़ा इंसान मतलब हम हमारी एज होने के बाद हम बूढ़े होने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने एक देखा बीमार इंसान, तो उन्हें लगा अरे हम तो बीमार भी पड़ने वाले हैं। और उस एक इंसान देखा कि जिसकी डेथ हो चुकी है, मतलब हम मरने वाले भी हैं। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में मजबूर हो गए वो, कि अब इस चीज़ से कैसे निकला जाए। ये सारी सफरिंग वाली चीज़ें हैं, इससे दुख होता है इंसान को, तो दुख किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कोई रीज़न कुछ तो होगा। उस खोज में वो फिर निकले थे। तो गाइस, पहले उन्होंने समझा कि दुख क्या है, व्हाट इज द सफरिंग। तो मेरे और आपके लिए सफरिंग क्या है और उनके लिए वो सफरिंग क्या था, वो एक ही है, सिर्फ डीपली एनालाइज किया गया है इसमें। तो उनका कहना है जन्म लेना ही सफरिंग है, मतलब हम जन्म लेते हैं और हम पूरी ज़िंदगी भर सफरिंग में रहते हैं कि हाँ अब जन्म हुआ है, अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हमें ये चाहिए होगा, हमारे डिज़ायर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा जन्म होता है हमारे डिज़ायर्स बढ़ते जाते हैं, जिसे तृष्णा कहा गया है। तो वो डिज़ायर्स बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम किसी भी तरह उसे पाने के लिए हम हमारा माइंड गलत दिशा में लगा देते हैं, गलत इंटेंशंस में चले जाते हैं। तो गलत इंटेंशंस में नहीं जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इस बारे में बताया है। तो पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, उसके बाद है दुख निरोध पटिपता। मतलब दुख क्या है, दुख है तो दुख के कारण भी होंगे, और कारण है तो उसमें कोई उपाय भी होंगे। तो वो उपाय क्या है? तो ये सारी जो बातें हैं ये बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भगवान बुद्ध ने बताई है। तो ये दुख कैसे उत्पन्न होते हैं, तो उन्होंने बताया 3 चीजें उसे उत्पन्न करती है। तो फर्स्ट है मोह, राग और द्वेष। ये 3 चीजें हैं जिससे डिजायर और उत्पन्न होता है, और उसको पाने की इच्छा में हमारे जो इंटेंशंस है वो गलत मार्ग पे चले जाते हैं, गलत तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको 3 प्राणी से रिप्रेजेंट किया है। पहला है पिग, फिर है बर्ड और फिर है स्नेक। तो ये तीनों जो लोग हैं एक दूसरे की पूंछ पकड़े हुए हैं, और वो सम्मसार में ऐसे ही गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई किसी को मार्ग नहीं पता चलता कि यहाँ से अब कहाँ जाना है। तो जब तक वो तृष्णा हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें मार्ग मिलेगा ही नहीं। तो वो मार्ग क्या है, दुख दूर करने का ये वो मार्ग क्या है? तो उन्होंने बताया है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जिसे 8 इसमें डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाचा, तीसरा है सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधान और सम्यक वाचा। तो गाइस ये कैसे इसको हम जाने, तो उसके नाम से ही आप उसको समझ सकते हो, यानी कि सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि मतलब, सम्यक का मतलब होता है अच्छा, तो सम्यक दृष्टि मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग। आप राइट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है,
किसी भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे सम्यक दृष्टि कहा गया है। देन उसके बाद है सम्यक वाचा। तो सम्यक वाचा मतलब क्या, कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है, मतलब कैसा उसको फेस करना है, आपका बोलना बर्ताव कैसे होना चाहिए उस बारे में है। फिर थर्ड है सम्यक कर्मांत, मतलब आपके एक्शंस कैसे होने चाहिए, तो वो सम्यक होने चाहिए। सम्यक मतलब अच्छे, गुड, तो इसलिए उसको कहा गया है सम्यक कर्मांत। उसके बाद है सम्यक आजीविका, जो आप रोज जो जीते हो, जो जीवन जीते हो, वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसको लाइवलीहुड होना चाहिए, गुड लाइवलीहुड होना चाहिए, तो वो। उसके बाद है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस कैसे आएगा, माइंडफुलनेस मतलब क्या, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि कोई चीज़ों को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, तो माइंडफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प मतलब क्या है, तो किसी भी चीज़ का हम संकल्प लेते हैं तो उस पर हम जी जान से कोशिश करते हैं। तो संकल्प मतलब आपकी जो थिंकिंग है, जो आप सोच रहे हो, वो अच्छा सोचना, उसे कहते हैं। उसके बाद है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम मतलब कि एफर्ट्स, कि आप कितने एफर्ट्स लेते हो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपका डेवलपमेंट होगा। जितने आप ज़्यादा एफर्ट लोगे, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। माइंडली और फिजिकली दोनों तरीके से डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होंगे। उसके बाद है सम्यक समाधि। समाधि मतलब कंसंट्रेशन। तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, इसलिए उस पर भी वर्क करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो 8 मार्ग है, ये 8 मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बुद्धिज़्म में, और ये पूरे आपके जीवन में अप्लाई होते हैं, इसलिए इसको मार्ग कहा गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ये 4 आर्य सत्य बताए हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।